वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विड्स की एक और वीडियो में। ये वीडियो नंबर 5 है। इस पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज की 5th नंबर की वीडियो है और इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन को एकदम करेक्ट रखना चाहते हैं, तो प्रीपोजिशन आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। सभी प्रीपोजिशन को एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने कुछ प्रीपोजिशन जो है इस वीडियो में कवर की है और बाकी जो बची हुई प्रीपोजिशन है वो हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। आप इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए और अपनी जो अच्छाइयाँ हैं हमारे ऊपर बांटते रहिए। और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ थोड़ी सी अच्छाई आप भी बांटिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका जो भी सुझाव है वीडियो से रिलेटेड वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ तक कि आपके अगर डाउट है कुछ भी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रीपोजिशन, वर्ड्स दैट शो अस और टेल अस अबाउट द सिचुएशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन जैसे वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन यानी कि वो वर्ड जो हमें नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताए सेंटेंस के अंदर। देखिए, नाउन या प्रोनाउन हमने पहले ही कवर कर लिए हैं, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों का यूज ही सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होता है। तो जो सब्जेक्ट की सिचुएशन या पोजीशन हमें बताता है उसी शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पर हमने देखा है कि ऑन जो है हमने हाईलाइटेड किया हुआ है, तो ऑन जो वर्ड है वो राहुल की पोजीशन बता रहा है कि राहुल अभी टेबल पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ही इज सिटिंग ऑन अ टेबल। वी लिव इन इंडिया, यहाँ पर इन जो वर्ड है वो हमारी सिचुएशन बता रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो है वी, तो सिचुएशन बता रहा है कि हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में। ओके। ऑन आवर वेकेशन वी स्टे एट होटल, हमारी छुट्टियों में हम होटल में रुकते हैं। तो यानी कि ऑन और एट ये बता रहा है, हमारी सिचुएशन ऑन बता रहा है कि छुट्टियों में, ठीक है, और एट बता रहा है कि वी स्टे एट होटल। तो ये दोनों ही वर्ड जो हैं सिचुएशन को बता रहे हैं। तो वर्ड्स लाइक इन, एट, ऑन, इनटू, अपॉन, अंडर, बिलो, एटसेट्रा इज कॉल्ड प्रीपोजिशन वर्ड। ओके, तो अब इनके जो यूज हैं वो हम पढ़ते हैं आगे स्लाइड्स के अंदर। तो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट प्रीपोजिशन व्हिच इज एट। एट, वी यूज एट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। एट का जो यूज है हम अलग अलग तरह की सिचुएशन में करते हैं। कौन सी सिचुएशन होती है वो जानते हैं। नंबर 1, विद द स्मॉलर प्लेस, मतलब छोटी जगहों के नाम के साथ हम एट का यूज करते हैं। अब ये छोटी जगह होती क्या है, ऐसा तो नहीं है कमरा या छोटी बहुत कोई छोटा टेबल, नहीं। देखिए, कभी भी क्या होता है, जैसे हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं या कुछ भी अपने बारे में बताते हैं, तो हम वहाँ पर एक सेंटेंस का यूज करते हैं जिस जगह हम रहते हैं। राइट, आई लिव एट आदर्श नगर। अब आदर्श नगर जो है वो एक छोटी जगह है। ये आदर्श नगर कहीं भी हो सकता है, ये दिल्ली में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, तो इसके बारे में पर्टिकुलरली सबको नहीं पता। तो ये एक छोटी जगह है, तो मैं इसके साथ एट का यूज करूंगा। आई लिव एट आदर्श नगर इन दिल्ली। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलेगा ओके, कोई आदर्श नगर नाम की कोई जगह है जो दिल्ली में है। दिल्ली को तो सभी जानते हैं, राइट। अगली सिचुएशन है टू टेल अबाउट टाइम, समय के बारे में बताने के लिए। टू टेल द लोकेशन, किसी की लोकेशन बताने के लिए। प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस बताने के लिए। टू शो द टेम्पररी एक्शन, अब ये टेम्पररी एक्शन क्या होता है, टेम्पररी एक्शन वो होता है
जो एक्शन कुछ टाइम के लिए है और बाद में वो नहीं होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को जो है एंड तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। टेम्पररी एक्शन यानी कि ऐसा एक्शन जो कुछ समय के लिए हुआ है। अगला है टू टेल अबाउट एज ग्रुप। अगर हमें किसी की एज ग्रुप के बारे में भी बात करनी है तो भी वहां एट का यूज होता है। अब एग्जाम्पल से इन्हीं पॉइंट्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है आई लिव एट आदर्श नगर। ठीक है, तो ये एक छोटी जगह है, स्मॉल प्लेस है, तो यहाँ पर हमने एट का यूज किया। प्लीज कम टू द पार्टी एट 5 PM। पार्टी के लिए प्लीज आप 5 बजे आ जाइएगा। तो यानी कि ये हम टाइम बता रहे हैं, तो टाइम बताने के लिए हमने एट का यूज किया। ही इज एट द एयरपोर्ट, यहाँ पर हम लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, कि ही इज एट द एयरपोर्ट। अभी उसकी लोकेशन क्या है, वो एयरपोर्ट पर है। शॉपकीपर सेलिंग द एप्पल एट ₹50 पर kg। यहाँ पर हम प्राइस ऑफ अ ऑब्जेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, अब टू शो द, जैसे कि 5th पॉइंट है, टू शो द टेम्पररी एक्शन, यानी कि ये वाला जो है हम एग्जांपल देखेंगे। वी आर स्टेइंग एट द होटल फॉर नाउ, यानी अभी के लिए हम एक होटल में रुक रहे हैं, अभी के लिए, फॉर नाउ। अब आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कल हो सकता है हम घर वापस आ जाएं, या हो सकता है हम किसी और जगह चले जाएं। ठीक है, तो जो हमारा टेम्पररी एक्शन है वो है स्टेइंग एट द होटल। तो आई होप आपको जो है टेम्पररी एक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलिए 6 पॉइंट की बात करते हैं, एज ग्रुप। तो ये वाला एग्जांपल देखेंगे। माई ग्रैंडफादर रन्स 5 किलोमीटर डेली एट द एज ऑफ 60, यानी कि 60 साल की उम्र में भी मेरे ग्रैंडफादर 5 किलोमीटर डेली भागते हैं। ओके, आई होप आपको एट का यूज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Next is in. In we use in the following situation. in का जो यूज है हम इन situations में करते हैं। नंबर 1, with the biggest places, cities और big countries, यानी कि बड़े नगरों के साथ, बड़ी सिटीज या बड़ी कंट्रीज के साथ। एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, जापान, USA, इन सब के साथ हम इन का यूज करते हैं। वी लिव इन मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी सिटी के बारे में बात हुई है तो इसलिए हमने एट का नहीं इन का यूज किया है। अगला है when some material is in some object। इस लाइन का मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज रखी हुई है तो वहां भी हम इन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वाटर इन द जग, यानी कि जग में पानी है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक जग है और उसके अंदर पानी है। ठीक है, तो कभी भी जब एक चीज के अंदर दूसरी चीज होगी तो उस सिचुएशन में हम इन का यूज करेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई गाड़ी में बैठा है तो ही इज इन द कार। ठीक है, देयर इज हेडलाइन इन न्यूज़पेपर, यानी कि हेडलाइन कहाँ है, न्यूज़पेपर में है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द टाइम पीरियड। अब अगर टाइम पीरियड के बारे में बताना है तब भी हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 2 days, यानी कि हम एक टाइम पीरियड बता रहे हैं कि मैं जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा 2 दिन के अंदर। इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इन 2 months, इन समर, इस तरीके से हम कोई भी टाइम पीरियड बताते हैं। ठीक है, तो इनका यूज टाइम पीरियड बताने के लिए भी होता है। परमानेंट एक्शन, जैसा कि एट में हमने टेम्पररी एक्शन के बारे में बात किया था, यहाँ पर हम बात करेंगे परमानेंट एक्शन, यानी कि ही इज इन द नेवी, यानी कि वो नेवी में है। ये एक परमानेंट एक्शन है। अब अगर कोई नेवी में काम कर रहा है तो या तो वो वहाँ पर रिटायर होने के बाद वहाँ से निकलेगा या फिर देश की सेवा में अपने
प्राण त्यागने के बाद। ठीक है, तो ये उसका परमानेंट एक्शन है, ऐसा नहीं है कि वो आज नेवी में है कल का पता नहीं, राइट। रमन इज इन पॉलिटिक्स, ये उसका करियर है। रमन का करियर कहाँ है? पॉलिटिक्स में है, जैसे पहले वाले का नेवी में था। ठीक है, आई एम इन द बेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की संभावना है, लेकिन ये सेंटेंस भी करेक्ट है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जब रात को हम अपने सारे दिन के काम खत्म करके बिस्तर में चले जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अभी हम बिस्तर में ही रहेंगे। अब सीधा कब उठेंगे? कल, जब हम जाग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम रात भर के लिए सोएंगे। ठीक है, तो आई एम इन द बेड, यानी कि अब आप कितनी भी आवाज़ें दे लो, हम बिस्तर छोड़ के आने वाले नहीं हैं। तो हम कहाँ पर हैं? बिस्तर में हैं। आई एम इन द बेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है एट और इन के यूज़ में, कि एट यूज़ करें या इन यूज़ करें सिटीज़ के नाम के साथ। तो ये एग्जांपल हमने लिया है बस ये इन और एट का यूज़ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। जैसे कि वी लिव एट आदर्श नगर इन दिल्ली। ठीक है, तो छोटा है जो वो आदर्श नगर छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ दिल्ली, छोटी जगह है। दिल्ली एक बड़ी सिटी है, दिल्ली के अंदर कोई एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है आदर्श नगर। तो इसीलिए आदर्श नगर के साथ एट और दिल्ली के साथ इन का यूज़ किया गया है। आई होप आपको अब एट और इन की कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रीपोजिशन है इनटू। वी यूज इनटू इन फॉलोइंग सिचुएशंस। अब इनटू का यूज हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। व्हेन समथिंग इन मोशन गो इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी कि कोई भी चीज चलती हुई मोशन के अंदर किसी और चीज के अंदर चली जाए तो उस सिचुएशन में हम इनटू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, यानी कि जो फ्रॉग है ना वो कहाँ कूद गया? तालाब के अंदर। कुछ इस तरीके से। अब फ्रॉग जो है आपको जैसे कि इसमें दिख रहा होगा कि फ्रॉग जो था मोशन में था, यानी कि चलते हुए था या दौड़ते हुए वो कूदा, यानी मोशन में आया। पहले वो स्टेशनरी पोजीशन में था, फिर वो मोशन में आकर तालाब में कूद गया। तो इस सिचुएशन में हम इनटू का यूज करेंगे। अगला है द रॉबर ब्रोक इनटू माय हाउस, यानी कि जो रॉबर्स थे, जो डकैत थे, उन्होंने वो मेरे घर के अंदर घुस गए। ठीक है, तो वो भी मोशन में ही घुसे होंगे, चलते हुए ही घुसे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बाहर खड़े हुए थे और बस खड़े खड़े जो है टेलीपोर्टों के अंदर घुस गए, नहीं, वो भी मोशन में। तो जहाँ भी मोशन में कोई चीज़ अंदर जाएगी तो उसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। ऑलराइट, अगला है व्हेन समथिंग चेंज इनटू अदर थिंग, यानी कि कोई एक चीज़ थी पर्टिकुलर और वो दूसरी चीज़ में बदल जाए, वहाँ पर भी हम इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि दूध दही में बदल गया। ओके, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी, यानी इंग्लिश में कोई सेंटेंस है या किसी और लैंग्वेज में कोई सेंटेंस है तो उसको कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। आई होप आपको इनटू का यूज भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन। तो वी यूज ऑन इन फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए ऑन का यूज कैसे हम करेंगे। When some object touch the other object below, यानी कि कोई भी एक चीज अगर किसी और चीज के ऊपर रखी हुई है तो। अब यहाँ हिंदी में भी लिखा है कि ऑन का जो अर्थ है यानी कि मीनिंग है वो पर या में, यानी कि अगर कोई चीज किसी चीज पर रखी है या में के लिए भी जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द जग इज ऑन द टेबल। अब जग जो है वो टेबल पे रखा है। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं जो है चेयर पर बैठा हूँ। और द न्यूज इज ऑन द टेलीविजन, और टेलीविजन पर न्यूज है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम ऑन का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। टू टेल द एग्जैक्ट टाइम और डे, अब किसी को एग्जैक्ट टाइम बताना है।
ही विल कम ऑन मंडे, यानी कि मंडे हमारा एग्जैक्ट टाइम है या डे है, उस दिन वो आएगा। आई वॉज फीलिंग सैड ऑन न्यू ईयर इवनिंग, यानी कि पर्टिकुलरली न्यू ईयर ईव के दिन मैं थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए ऑन का यूज किया गया है। अगला है व्हेन वी आर बोर्डिंग ऑन समथिंग। बोर्डिंग और ऑन समथिंग का मीनिंग होता है जब भी हम कभी अपनी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो या तो हम ट्रेन बोर्ड करते हैं या फ्लाइट बोर्ड करते हैं, तो उसी को कहते हैं बोर्डिंग। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ पर जाकर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं या कहीं भी जाने के लिए जा रहे हैं, बोर्ड कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पर ऑन का यूज होता है। एग्जाम्पल, ही इज ऑन द ट्रेन। ओके, तो हम बता रहे हैं वो कहाँ है, वो अभी ट्रेन में है। रमन इज ऑन द फ्लाइट राइट नाउ, तो रमन कहाँ है, अभी फ्लाइट में है। ठीक है, उन्होंने फ्लाइट बोर्ड किया। अगला है व्हेन वी आर राइडिंग समथिंग, जब हम किसी चीज पर राइड कर रहे हैं। ओके, लाइक आई एम ऑन द बाइक, मैं बाइक पर हूँ। ही केम हेयर ऑन द हॉर्स, यानी वो यहाँ घोड़े पर आया था। आई होप जो है ऑन का मीनिंग यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो है ऑन का ही यूज है ये भी, व्हेन वी आर डिस्कसिंग सम सब्जेक्ट, जब हम कोई टॉपिक या सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं तब भी हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडेज डिबेट इज ऑन सोशल मीडिया, यानी कि आज की डिबेट सोशल मीडिया पर है। ठीक है, बहुत सारी डिबेट होती है सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़, तो इसी तरह आज की डिबेट भी क्या है, सोशल मीडिया पर है। दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये जो बुक है ये इंग्लिश ग्रामर पर है। तो आई होप आपको ऑन का जो है मीनिंग अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, अगली जो प्रीपोजिशन है हमारी वो है बिटवीन। वी यूज इट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन में हम करते हैं बिटवीन का यूज? व्हेन सम ऑब्जेक्ट और थिंग इज बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि कोई दो वस्तुओं के बीच में। ये मोर पर्सन जो है वो यहाँ नहीं आएगा। दो वस्तु या दो व्यक्ति, ओनली टू यहाँ पर ठीक है। ठीक है, बिटवीन टू पर्सन, जब हम दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं, कोई उनमें कुछ बांटने की बात कर रहे हैं या उन लोगों के बीच कुछ हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ बिटवीन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन यू एंड मी, यानी अपने और मेरे बीच में ये मैंगो जो है बांट दीजिए। अगला है द कंपैरिजन इज बिटवीन ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, तो जो कंपैरिजन है वो ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों के बारे में ही बात हुई है, यहाँ दो लोगों के बारे में बात हुई है, और यहाँ ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट ये भी दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब भी दो लोगों के बीच में, टू पर्सन, टू थिंग या टू प्लेस, जब भी कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में बात होगी तो वहाँ बिटवीन आएगा। ओके, टू गिव अ टाइम विंडो, देखिए टाइम विंडो क्या होता है, जब भी कोई आपको किसी काम के लिए मोहलत देता है, कोई समय देता है, तो उसको हम टाइम विंडो कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कम बिटवीन 2 PM टू 4 PM, यानी कि 2 से लेकर 4 बजे के बीच में शाम को आ जाइएगा। अगला है जो एग्जाम्पल वो है, यू सपोज टू कंप्लीट प्रोजेक्ट बिटवीन 2nd एंड 4th ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने की 2 से लेकर 4 तारीख के बीच में आपको जो है काम कंप्लीट करना है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ भी बिटवीन का यूज़ किया है। आई होप आपको बिटवीन का यूज़ भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रीपोजिशन पर चलते हैं, अमॉन्ग, यूज ऑफ अमंग। We use among where we are telling about more than 2 people। अब देखिए among का जो यूज होता है ना वो भी between की तरह ही होता है, बट यहाँ पर हम दो लोगों से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, दो जगहों से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर दो चीज़ों से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर 2 से ज़्यादा है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज अमंग ऑल चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों में मैंगोज को बांट दीजिए। अब यहाँ बच्चे 2 से ज़्यादा हैं। अगला देखेंगे। आई होप आपको अमंग का जो है यूज़ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल यूज़ है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगली प्रीपोजिशन पे देखेंगे हम, जो कि है बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब ये देखिए बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये लगभग दोनों सेम है देखने में, बस एक एस का फर्क है। लेकिन यही एस, इसका जो मीनिंग है ना वो टोटली डिफरेंट कर देता है। तो इसके यूज में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छी तरह समझिएगा। देखिए पहला हम देखेंगे बिसाइड। बिसाइड इज यूज्ड टू टेल अस द पोजीशन नेक्स्ट टू समथिंग और सम पर्सन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बिल्कुल मतलब बगल में बैठा हुआ है तो वहां पर हम बिसाइड का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग बिसाइड अ बॉय हु वेयर ब्लैक शर्ट, यानी कि मैं उस लड़के के बिल्कुल बगल में बैठा हूँ जिसने ब्लैक शर्ट पहनी है। अगला एग्जाम्पल है गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, यानी कि जाओ और अपने फादर के बगल में बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ जो बिसाइड का मतलब है वो मतलब बिल्कुल साथ में सिचुएशन है, साथ में पोजीशन है, बगल में पोजीशन है, उसको शो करता है। अगला है बिसाइड्स। वी यूज बिसाइड्स इन सेंस ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के अलावा। ठीक है, अब इसको जो ये बिसाइड्स है ना, इसका हम यूज करते हैं जो सेंस होता है ना के अलावा, यानी कि तुम्हारे अलावा सब, तो वो जो अलावा वर्ड होता है उसके लिए बिसाइड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स बिसाइड्स राजन कैन लीव नाउ, यानी कि सभी लोग जा सकते हैं राजन के अलावा। ठीक है, तो जो बिसाइड्स है वो के अलावा का जो सेंस होता है उसमें हम यूज करते हैं। ओके, आई होप अब आपको बिसाइड और बिसाइड्स दोनों का जो है मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे, अबव। वी यूज अबव इन फॉलोइंग सिचुएशन, देख लेते हैं किस तरह से यूज करते हैं। वी यूज अबव व्हेन सम ऑब्जेक्ट और पर्सन इज हायर देन अदर ऑब्जेक्ट और पर्सन बट इन स्टेशनरी फॉर्म। देखिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर होती है, ठीक है, ऊपर होती है, बट ये ध्यान रखिए कि वो स्टेशनरी फॉर्म में होती है, यानी कि स्थिर होती है, मतलब मोशन में नहीं होती, चल नहीं रही होती या उसके ऊपर से गुजर नहीं रही होती, वो वहीं सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अबव का जो है यूज करते हैं, जैसे कि द स्टार्स अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर स्टार्स है। अब स्टार्स क्या होता है, वो मूविंग उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, स्टार्स अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ अबव का यूज कर रहे हैं। अगला है जो व्हेन वी टेल नंबर मोर देन अ पर्टिकुलर नंबर, अगर हमें कोई एक नंबर बताना है, एक एस्टिमेट नंबर बताना है, तो उसके लिए भी हम अबव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर अबव 50 स्टूडेंट इन माई क्लास, ये हम एक एस्टिमेट नंबर बता रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो आपको एकदम काउंटिंग याद नहीं थी, तो आपने बोल दिया अबव 50, यानी कि 50 से तो ऊपर ही है। तो जब भी इस तरीके से नंबर बताना होगा तो हम अबव का जो है वो यूज करेंगे। ऑलराइट, तो आपको अबव का यूज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली जो प्रीपोजिशन है वो है ओवर। वी यूज ओवर व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज अबव टू अस और समथिंग बट इन मोशन। अब देखिए, अबव और ओवर के यूज में मोस्टली जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ था स्टेशनरी फॉर्म, यानी कि स्थिर अवस्था में कोई ऑब्जेक्ट है हमारे ऊपर, स्टेबल है, चल नहीं रहा है, तो वहां पर हम अबव यूज करेंगे। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी चीज हमारे ऊपर से अगर जा रही है या किसी और चीज के ऊपर से जा रही है, मोशन में है, तो वहां हम ओवर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर टू अस, यानी कि एरोप्लेन हमारे ऊपर से चला गया, उड़ गया। ठीक है, या उड़ रहा है हमारे ऊपर, तो वो हमारे ऊपर से चला गया, वहां पे क्या कहेंगे हम ओवर, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो मोशन में होता है। द क्लाउड्स आर ओवर टू आवर हेड, अब बादल जो है हमारे सिर के ऊपर है, यानी कि बादल भी आपने देखा होगा ये भी मोशन में होते हैं,
अगर हवा नहीं चल रही तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर स्टेबल हो जाते हैं, बट वो स्टेबल काउंट नहीं होता, वो बहुत धीरे चल रहे होते हैं, हमें दिखता नहीं है, क्योंकि कोई शायद नहीं होगा जो 10-15 मिनट बैठ के बादल को घूरता रहेगा, राइट। तो वो भी मोशन में होते हैं, चल रहे होते हैं, तो इनके लिए भी हम जो है ओवर का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ओवर का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है वो है अपॉन। वी यूज अपॉन व्हेन समथिंग इन मोशन एंड कम ओवर द अदर ऑब्जेक्ट। अब देखिए अपॉन का यूज़ हम कहाँ करते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है या कोई जानवर है या कोई व्यक्ति है, वो मोशन में आया, यानी चलते हुआ आया और भागा हुआ आया और एकदम जंप करके किसी और चीज़ पर बैठ गया, तो उस सिचुएशन में हम अपॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, अब ये डॉग है ना, भागा भागा आया और टेबल के ऊपर चढ़ गया, तो इस सिचुएशन में जो है हम अपॉन का यूज़ करेंगे, ओके। द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द प्रे, यानी कि शेर जो है वो अपने शिकार के ऊपर झपटा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपॉन का यूज करते हैं। अगला है बिलो। वी यूज बिलो व्हेन समथिंग इज लेस देन अदर थिंग। बिलो हम जब यूज करते हैं जब कोई चीज जो है वो किसी चीज से नीचे है या कम है, या तो नीचे की तरफ है या फिर लेस है, कम है। फॉर एग्जाम्पल माई इनकम इज बिलो 2000, यानी कि मेरी जो इनकम है वो 2000 के नीचे है। नहीं, ऐसा हकीकत में नहीं है, बट चलो फॉर एग्जांपल माय इनकम इज बिलो 2000, ओके। एंड हिज फादर इज बिलो 70, यानी कि उसके पिता की उम्र 70 से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिलो का यूज करते हैं। तो आई होप आपको जो है ये प्रीपोजिशन अच्छी तरह की समझ में आ गई होंगी। तो ये प्रीपोजिशन का जो वीडियो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब जितनी भी जो प्रीपोजिशन अभी रह गई हैं उन प्रीपोजिशन को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ज़्यादा एग्जाम्पल लाने की मैं कोशिश करूँगा आपके सामने कि आपको अच्छी तरीके से जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारी जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको तभी मिल पाएंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, थोड़ी सी अच्छाई बांटिए लोगों में, और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी की जो प्रीपोजिशन है हम वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।